हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2023 की मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर हम आपके लिए एक और पार्ट ला चुके हैं। एंड जिन स्टूडेंट्स ने भी यार फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले इस सीरीज को पूरी तरीके से कंप्लीट किया होगा, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पे फायदा हुआ होगा। तो यहाँ पे हमें काफी सारे कमेंट्स दिख रहे थे कि यार स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में आते हुए दिखे। एंड इवन यहाँ पे मतलब यार कुछ स्टूडेंट्स के तो ये कमेंट थे कि 8 से 9 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस सीरीज से पूछे गए थे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस सीरीज के बारे में नहीं पता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल शीट की लिंक मिल जाएगी। वहां पे आपके टोटल यहाँ पे 40 प्लस वीडियोस है। तो उन सारे वीडियोस को आपको कंप्लीट करना है। अब इन वीडियोस में खासियत क्या है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया आपके जेई मेंस के ऐसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स जो कि पिछले 3 से 4 सालों में आपके सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए। तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि एनटीए इसी जो पैटर्न पे बेस्ड आपको फिर से क्वेश्चंस पूछ ले, जो कि इस शिफ्ट में भी देखने को मिला है। तो ये सीरीज जो है आपको डेफिनेटली सेकंड अटेम्प्ट से पहले पूरी तरीके से कंप्लीट करके जाना चाहिए। आपके 4-4 नंबर यहाँ पे जो है फ्री के आपको मिल सकते हैं। तो वेक्टर्स एंड 3D का एक ऐसा टॉपिक हम देखने वाले हैं जो कि आपकी शिफ्ट में कई बार पूछा गया आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। तो यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जो कि आपका वेक्टर्स एंड 3D का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अब ये सारे क्वेश्चन जो है अभी आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल पेपर्स आपके जो है अभी रिसेंटली रिलीज हुए। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे हम इन्हें रिप्लेस कर देंगे। लेकिन मैं अभी के लिए बता दूं कि इस टाइप से आपके 3 से 4 शिफ्ट्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमें दो लाइंस के बीच में कैलकुलेट करना है, तो देखो आपकी लाइंस जो है वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गई। आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, आर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। ये मेरे हिसाब से आपको पता होगा लाइन फॉर्म। अब अगर हमें इन दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस लगाना है तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना रहेगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का जो है आपको यहाँ पे मॉड्यूलस लेना है। और बाहर ये जो मॉड्यूलस है ये मतलब कि अगर आपका यहाँ पे बीच की जो क्वांटिटी वो नेगेटिव आ रही हो तो उसको पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे सिंपल सा बस आपको जो है इस तरीके से फॉर्म में लिखे हुए हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपका जो है वेक्टर फॉर्म की जगह 3D फॉर्म में दे दी जाती है लाइंस। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू आर। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वेक्टर फॉर्म में। आर वेक्टर इज इक्वल टू x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ठीक है, जहां पे x1 y1 और z1 ये हो गए, प्लस लैम्डा इंटू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। यानी कि जो नीचे के आपके यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस लिखे हैं ना, वो हमने जो है यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से इसको अगर हम p वेक्टर कह दे और इसको q वेक्टर कह दे तो ये हो गया r वेक्टर इज इक्वल टू p प्लस लैम्डा q। तो ये जो है हमने इसी फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया, फिर सिंपली जो है फॉर्मूला यही वाला लगा देना है। तो मेरे हिसाब से ये यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इसी तरीके के यार कई जो है आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, या फिर आप जो है अगर स्मार्टनेस दिखाओ उन क्वेश्चंस में तो उनको भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस तरीके से आपके परसेंटाइल मैथ्स में बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे हमने जेई मींस 2023 का मैथ्स स्मार्ट कोर्स में भी आपके लिए इस टाइप की चीजें कवर करी है। क्वेश्चंस यार मतलब डायरेक्टली आपके सेशन से पूछे गए, और जो शॉर्ट ट्रिक्स थी उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प किया काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सेकंड्स में सॉल्व करने में। और सेकंड अटेम्प्ट के लिए यार ये बेनिफिशियल काफी ज्यादा हो सकता है आपके लिए कोर्स। तो ये हमारी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in पे, तो आप वहां जाके जो है जरूर चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस में जो है ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो देख सकते हैं आप 24 जून 2022 शिफ्ट 1 के अंदर जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे एक लाइन दी है दूसरी लाइन दी है, ये आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे दे दिया गया है। तो ए की वैल्यू निकालनी है, ए वेरिएबल आपका यहाँ पे डाल दिया गया है। तो क्वेश्चन यार मतलब फॉर्मूला तो वही लगना है, बस इस बार जो है हमें वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पहले से ही दे दिया, तो सिंपल से यार फॉर्मूला वही जो है अपन लगा देते। d इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है ना, डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2, और बाहर भी जो है एक मॉड्यूलस लगा दो। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे यार क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या हो गया अपना a1, ये हो गया अपना a2, ये क्या हो गया अपना b1, ये हो गया अपना b2। तो a2 माइनस a1 अपना सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा यहाँ पे a2 माइनस a1 आपका i माइनस j माइनस k, डॉट b1 क्रॉस b2 जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो b1 क्रॉस b2 यार बहुत ही सिंपल है निकालना, किस तरीके से, यहाँ पे i j k, फिर ये हो गया आपका 1
माइनस ए 0 है ना यार, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना आता ही होगा, सिंपली डिटर्मिनेंट से इस तरीके से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हो गया हमारा 1 -1 एंड 1, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी आपकी माइनस ए आई माइनस जे प्लस ए -1 के। ठीक है, तो ये एक बार आप भी जो है कैलकुलेट कर लेना, b1 क्रॉस b2 जो है हमारे यहाँ से वैल्यू आ गई, इसको उठा के बस यहाँ डाल दो, माइनस ए आई माइनस जे प्लस ए -1 के। ठीक है, ये हो गया के कैप अपॉन b1 क्रॉस b2 का जो है हमें मॉड्यूलस लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए -1 का होल स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ना यार, इसकी भी तो वैल्यू यार हमें पता है क्या है आपकी, रूट ओवर ऑफ 2/3। ठीक है, अब बस डॉट प्रोडक्ट करना है, यहां से जो है ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना, फाइनली जो आपकी ए की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2। तो एक बार जरूर से चेक करना, ठीक है, हम फर्दर सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि यार सेशन को क्यों हमें लंबा खींचना है, यहाँ पे बस आपको मेरे को समझाने का मेन मकसद यही था कि फॉर्मूला डायरेक्टली आपके जो है यूज हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं करना रहता, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है। अगला अगर हम देखें तो ये पूछा गया है आपका 27 जून शिफ्ट 2 2022 की ही बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो जो आपकी 2022 की फर्स्ट अटेम्प्ट की शिफ्ट हुई थी, कई बार ये इस टाइप का क्वेश्चन आया। 2023 में भी यार वही पैटर्न देखने को मिला, फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार ये क्वेश्चन आया, और उसके जब सेकंड अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रिपीट हुए, तो ये चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल में भी आपके रिपीट होंगे ही होंगे। तो अच्छे से समझ लो इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, तो देखो पिछले वाले में डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म दिया था, बहुत आसान हो गया था। यहाँ पे अब 3D फॉर्म दिया है, तो पहले 3D से जो है अपने वेक्टर वाले में कन्वर्ट करके फिर आप जो है कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इस तरीके से लिख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो है A1 A2 की बात करें तो देखो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं, R इजिकल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है ना, ये मतलब मैंने आपको यहाँ पे जो है कन्वर्जन बताया था ना, x माइनस x1 बाई ए इजिकल टू वाई माइनस y1 बाई बी इजिकल टू z माइनस z1 बाई सी, तो उससे इस तरीके से अपन ने कन्वर्ट किया था x1 y1 और z1, ये अपने जो है यहाँ पे आ गए, ये अपना p वेक्टर टाइप हो जाएगा, और जो आपके यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है वो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए, तो अब अगर हम इससे आगे देखें तो ये हमने जो है इस तरीके से लिख लिया, प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के, है ना। और दूसरी लाइन अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगी आपकी माइनस 3i प्लस 6j प्लस 5k प्लस लैम्डा, ये आपका क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 3k, है ना, कुछ इस तरीके से हो गया। अब बस ये आपको करना है a2 माइनस a1, अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 6i प्लस 4j, और सॉरी a2 माइनस a1 माइनस 6i प्लस 4j प्लस 4k, है ना, ये आ गया हमारा a2 माइनस a1। और b1 क्रॉस b2 की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा सिंपली जो है आप इसी तरीके से डिटर्मिनेंट फॉर्म से निकाल लेना, तो वो आ जाएगा आपका 10i माइनस 8j माइनस 4k। यहाँ पे बस आपको जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अगर हम जो है निकाले a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, तो ये हो गया माइनस 60, फिर यहाँ पे आ गया आपका माइनस 32, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस 16 अपॉन रूट ओवर ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, स्क्वायर होना है, तो इसलिए मैंने माइनस को वहां पे अलग से लिखा ही नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 60 प्लस 32 हो गया आपका 92, 92 प्लस 16 हमारा कितना हो जाएगा 108, तो माइनस 108 आ रहा है, मॉड्यूलस से कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो डायरेक्ट 108 लिख दो, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100 प्लस 64 प्लस 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका रूट ओवर ऑफ 180, है ना, यही आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 36, तो एक 6 जो है बाहर लिख लो, ये हो गया रूट 5 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 108, तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन रूट 5, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। तो एक बार आप खुद से भी सॉल्व कर लेना, आंसर आपका जो है सेम ही आएगा। चलिए, और अगर देखें तो यहाँ पे 24 जून 2022 शिफ्ट 2 में भी जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो आप देख रहे हो यार लगातार, मतलब भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में भर भर के पूछे गए थे आपके 2022 में, और 2023 के भी अभी अपन ने देखे, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देके रखा है, और यहाँ पे अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही हो गया। ठीक है ना, तो सिंपल सा जो है डायरेक्ट अपन लिख लेते a2 माइनस a1 जो है अगर, तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूं मैं, आपको वेक्टर फॉर्म में कर देता हूँ, r इजिकल टू ये क्या हो जाएगा आपका
आई कैप प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा, यहाँ पे हो गया 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा k कैप, है ना। यहाँ पे लैम्डा की जगह कुछ और कर देते क्योंकि वहां भी लैम्डा और यहाँ भी, तो इसको p बोल देते। और यहाँ पे अगर हम दूसरा ले ले r इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस p, और यहाँ पे आपका आ गया i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है ना। तो a2 माइनस a1 कर दो, a2 माइनस a1 हो जाएगा हमारा सिंपली i प्लस 2j प्लस 2k, ये हो गया a2 माइनस a1। और b1 क्रॉस b2 जो है आप कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 15 माइनस 4 लैम्डा आई कैप माइनस 10 माइनस लैम्डा j प्लस 5k, तो ये कैलकुलेट कर लेना, वही डिटर्मिनेंट फॉर्म जैसा बताया आपको। और बस अब सिंपली जो है फॉर्मूला अप्लाई करना, और यहाँ पे जो है आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। तो फॉर्मूला अपन ऑलरेडी देख चुके, बस उसको आपको अप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब से यार ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बाकी इसमें कोई भी ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। अब कुछ DIY क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए थे वही सारे आपको जो है एज अ DIY दे रहा हूं, ठीक है। इनके आंसर्स जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल रहेंगे, तो आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चंस ध्यान से प्रैक्टिस करना ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाए, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो कहीं से भी यार आपसे छूटना नहीं चाहिए। 4 नंबर अपने पक्के कर लो। तो ये क्वेश्चन एंड ये वाला क्वेश्चन, तीनों के जो है आपके आंसर यहाँ पे मुझे दिखने चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फटाफट प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर बताओ। और अगर किसी से नहीं बनता है तो इसके आंसर और सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यार यकीन मानिए ये सीरीज से आपको कई सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट 2 में भी दिखने वाले हैं, तो अभी भी अगर कंप्लीट नहीं किया तो ध्यान से कंप्लीट कर लेना। फ्री में यार आपके लिए इतना बढ़िया सोर्स अवेलेबल कराया है, तो क्यों छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये चीज भी मेंशन करना, जिनको भी अटेम्प्ट 1 में दिखे क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आपको दिखे, कितना फायदा हुआ, जरूर से मेंशन करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे मोटिवेशन मिले। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।